हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर सेकंड क्लास 12th वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन को, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को किस एरिया के हिसाब से डिवाइड किया जाता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे बताया जाता है। मतलब यदि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करना है तो उसकी कैटेगरी वाइज, मतलब पॉपुलेशन जो डेंसिटी एरियाज होते हैं उनके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, हाई, मीडियम और लो। मतलब लो डेंसिटी एरिया, हाई डेंसिटी एरिया और मीडियम एरियाज, जिसे मॉडरेट एरियाज भी बोलते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो हाई एरियाज में कौन से आएंगे? एरियाज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब लो डेंसिटी एरियाज में कौन कौन से आएंगे? द हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट, मतलब वर्ल्ड के जितने भी हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट्स होते हैं वो किस में आते हैं? लो डेंसिटी एरियाज, जहाँ पर हाई रेनफॉल होती है, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो जो स्पार्सली इनसे पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वो किस में आ जाएंगे? लो डेंसिटी एरिया में। तो हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट से रिलेटेड जो एरियाज होते हैं वो किस में आएंगे? लो डेंसिटी एरियाज में। इसकी कैलकुलेशन किसके हिसाब से की जाती है? लेस देन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से लो डेंसिटी एरिया पॉपुलेशन की कैलकुलेशन की जाती है। मॉडरेट डेंसिटी पॉपुलेशन में कौन कौन से आएंगे? वेस्टर्न पार्ट्स आएंगे एशिया के, जिसमें यूरोप आएगा। यूरोप के यहाँ पे कुछ और पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स भी आएंगे यूएसए के, एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह आएंगे, जिसमें किसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है? 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। याद रखना, लो डेंसिटी एरियाज की कैलकुलेशन किस हिसाब से की जाती है? पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। और मॉडरेट डेंसिटी एरियाज की कैलकुलेशन की जाती है 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। हाई डेंसिटी एरिया में कौन कौन से आ जाएंगे? तो एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में आ जाएंगे ईस्टर्न एंड साउथर्न ईस्टर्न आ जाएंगे, ईस्टर्न एंड साउथर्न एशिया, द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहाँ के ईस्टर्न साउथर्न पार्ट जो आ जाएंगे किस में आ जाएंगे? हाई डेंसिटी एरिया में, जिसमें आपको यूएसए वगैरह भी आ जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन की जाती है 200% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। तो याद रखना, आप लोग को यहाँ पे दिया है लो डेंसिटी एरिया पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मॉडरेट या मीडियम डेंसिटी एरियाज हो जाएंगे 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड हाई डेंसिटी पॉपुलेशन हो जाएगा 200% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब हम लोग ने जो आपके 3 जो एरियाज़ के बारे में पढ़े हैं, उन एरियाज़ को किस किस के हिसाब से डिवाइड किया गया है, वहाँ पर किस टाइप की कंडीशंस होती हैं, तो उस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। यहाँ पूछा गया है कि हाई डेंसिटी एरियाज़ में पॉपुलेशन जो है वो कौन कौन से, मतलब वहाँ के जो एरियाज़ हैं उनको डिस्क्राइब करूँ, तो इसमें आ जाएंगे ईस्टर्न एरिया। ईस्टर्न एशिया के कौन कौन से पार्ट्स दिए गए हैं? चाइना, जापान, कोरिया, फिलीपींस। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रीजंस क्यों हैं, तो यहाँ पे रीजंस पूछे गए। हाई कंसंट्रेशन के रीजंस क्या हैं? तो यहाँ पे क्या होती है, ये हाई डेंसिटी में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे सॉइल में फर्टालिटी होती है। मतलब यदि सॉइल फर्टाइल कैसे होगी? जहाँ वहाँ पर रिवर्स होंगी। मतलब सॉइल में फर्टालिटी होना मतलब वो खेत के लिए क्या होना, मतलब परफेक्ट होना, या मतलब उसमें हम क्रॉप्स ग्रो कर सके। जिस सॉइल में क्रॉप्स इजीली ग्रो हो सकते हैं वो क्या कहलाती है? फर्टाइल सॉइल कहलाती है। और ये कब हो सकती है? यदि वो रिवर वैलीज के पास हो, मतलब यदि नदियों के किनारे हो तो वो सॉइल सबसे बेस्ट मानी जाती है। और जब रिवर होगी वहाँ पर तो वाटर सप्लाई भी इजीली हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, ओल्ड सिविलाइजेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होंगी?
मॉडरेट क्लाइमेट होगा, लार्ज फिशिंग ग्राउंड्स होंगे, मैकेनाइजेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कई सारे जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो कहाँ पर होंगे, इन सारे हाई डेंसिटी एरियाज में होते हैं। यही सिमिलर पार्ट्स यहाँ पर होंगे, साउथ और साउथ एशिया के यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब इसमें साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएंगे। इनमें भी यही सिमिलर ये रीजन्स होते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूरोप दिया गया है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका दिया गया है। तो इनके एरियाज अलग अलग हैं और रीजन्स सेम ही है। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी चेंजेस होंगे, डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म होगा और रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर आप लोग से डिफरेंट ट्रेंड्स पूछे गए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के डिफरेंट ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बाद कौन कौन से ट्रेंड आ गए थे। तो आप लोग ने देखा होगा जब अर्ली मैन आए थे, अर्ली मैन ने किसका सबसे पहले किस चीज़ की शुरुआत की थी, हंटिंग। उनने हंटिंग करना सीखा, फूड गैदरिंग, मतलब उनने एग्रीकल्चर फूड उगाना, क्रॉप्स उगाना सीखा। फिर उन्हें धीरे धीरे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप्ड हुई। तो यहाँ पर लिखा है कि अर्ली स्टेज में क्या किया था, सबसे पहले मैन ने लिव करना सीखा, पहले रहना सीखा, फिर उन्होंने हंटिंग करना सीखा। तो ये कब की बात है, 10,000 BC की समथिंग। कम से कम 10 लाख पीपल यहाँ पर वर्ल्ड में रहने लगे थे। एग्रीकल्चर का भी दिया है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर जब तक डेवलपमेंट हुआ समथिंग 6,000 BC में, तब तक अराउंड कितने 50 लाख पीपल रहने लगे थे। और धीरे धीरे वो फर्स्ट सेंचुरी आने तक कितने हो गए, 25.6 करोड़ हो गए। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप्ड हुई। तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड होने के बाद ये पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीरे धीरे और इंक्रीज़ होती गई और उसके बाद मतलब इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा डेवलप्ड हो गई। अब लो डेंसिटी एरिया, अभी हम लोग ने हाई डेंसिटी एरियाज़ के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे हम, लो डेंसिटी एरिया। तो लो डेंसिटी एरिया की जो पॉपुलेशन होती है उसमें यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन से एरियाज़ होते हैं। तो यहाँ पर माउंटेन एरियाज़ होते हैं, टेरेंस आते हैं, हॉट डिज़र्ट्स आते हैं, कोल्ड डिज़र्ट्स आते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड पोलर एरियाज़ आते हैं, डेंस फॉरेस्ट एरियाज़ आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि लो डेंसिटी एरिया में कौन कौन से एरियाज आ गए, माउंटेनियस, हॉट डिजर्ट्स, कोल्ड डिजर्ट्स, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड पोलर एरियाज एंड डेंस फॉरेस्ट एरियाज। इनके अंदर का जो भी है कि माउंटेनियस एरियाज, तो जहाँ पर माउंटेन्स होंगे, रॉकी सरफेस होगा, सॉइल नहीं होंगी, तो वो माउंटेनियस एरियाज। हॉट डिजर्ट्स जो सहारा का कालाहारी वगैरह डिज़र्ट्स हैं, मतलब जो बहुत गर्म रेगिस्तान वगैरह हैं जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, बहुत कम रेनफॉल होती है और बहुत गर्म होते हैं, तो वह डिज़र्ट्स में आएंगे। कोल्ड डिज़र्ट्स में कौन से आएंगे, जिसमें ड्राई एरियाज होते हैं, जहाँ पर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होगी, है ना, और लोगों के लिए क्लाइमेट वगैरह एक्सट्रीम होगा और रेनफॉल कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, हार्ड लाइफ होगी वहाँ की पॉपुलेशन की, तो वो कोल्ड एरियाज़ में आएंगे। कोल्ड एंड पोलर एरियाज आ जाएंगे जहाँ पर स्नो होगी, आइस कवर ग्राउंड होंगे, वो इसमें आ जाएंगे। डेंस फॉरेस्ट एरियाज जहाँ पर एक्सट्रीमली हीट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट वगैरह आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे आपके डेंस फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड एरियाज आ जाएंगे डेंस फॉरेस्ट एरियाज में। यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप लोग भी ये आइडिया भी आप लोग लगा सकते हो कि यदि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लैंड नहीं बचेगी, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, और क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर है वो भी स्केयर हो जाएगा, मतलब उसके भी वो भी कम मिलेगा हम लोग को। सॉइल इरोजन है, जो सॉइल इरोजन के कारण क्या होगा, सॉइल इरोजन वगैरह होगी, बहुत सारी जो लैंड है वो कवर हो जाएगी, हम लोग रहने लगेंगे। तो किससे कवर होगी, यदि वर्ल्ड में
पॉपुलेशन ग्रोथ होती गई तो क्या होगा, लैंड भी अवेलेबल नहीं होगी, और पॉपुलेशन होने के कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी, उनकी भी डिमांड्स बढ़ती जाएगी, रॉ मटेरियल की डिमांड्स बढ़ती जाएगी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी वगैरह, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब हम लोग को फेस करनी होंगी। तो ये सब हम मन से भी लिख सकते हैं कि यदि पॉपुलेशन ग्रोथ होती गई तो हम लोग को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, साइड बाय साइड के मतलब ग्रो होती जा रही है, तो साइड बाय साइड उसके चारों ओर देखकर आप बताइए, या फिर एक ये थीम ले सकते हैं कि यदि हम चारों ओर देखें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे यदि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहा है, क्योंकि यदि हम सबको रोज़गार दे देंगे तो इंडस्ट्रीज़ में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो रही है, रॉ मटेरियल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनको सबसे ज़्यादा डिमांड की जाएगी और उसके लिए मनी की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम लोग इतना मनी लगाएंगे तो उसका हम लोग को बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उतना हम लोग अपने जो वर्कर्स होंगे वर्कर्स को भी उतना पेमेंट करेंगे। यदि हम लोग इसी में ही कॉस्ट अपनी इन्वेस्ट कर देंगे तो हम लोग को बेनिफिट भी उतना मिलना चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बाद यदि हम इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें ये फेस करना पड़ेगा पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। और यदि हम लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले फूड स्कैर्सिटी हो जाएगी, फूड अवेलेबल नहीं होंगे, वाटर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, और मतलब सबसे पहले मनी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड मतलब हम लोग को लाइफ अपनी जो इजीली चलाने के लिए हम लोग को मनी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मनी किससे आएगा, जब हम जॉब करेंगे। और हम जॉब कब करेंगे, यदि सारे लोगों को जॉब दी जाएगी तो फिर है ना पॉपुलेशन कैसे, सारे ही लोग जॉब करने लगेंगे, तो उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं ना सारे लोग जॉब, तो इस वजह से यहाँ लेकिन हम दूसरी तरीके से देखते हैं तो इंडस्ट्रीज़ किस पे डिपेंड है, पॉपुलेशन पर, और पॉपुलेशन के ही थ्रू क्या हो सकती है, इंडस्ट्रीज़ चल सकती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन होगी तभी तो वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको पॉपुलेशन यूज़ करेगी, पब्लिक यूज़ करेगी। तो पॉपुलेशन जब पब्लिक यूज़ करेगी तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिमांड्स बढ़ेंगी उस चीज़ की, और डिमांड्स बढ़ेंगी तो इंडस्ट्रीज़ में जो भी है रॉ मटेरियल की सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और मतलब जॉब की भी डिमांड बढ़ेगी, तो इंडस्ट्रीज़ क्या होंगी, इस टाइप से डेवलप्ड होंगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरियाज़ का, जापान, यूके एंड जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा गया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं। छोटा नागपुर जो इंडिया से अटैच है, वहाँ पर इंडिया के जो ऑल पार्ट्स हैं उसमें मिनरल्स का डेवलपमेंट, या जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उनको सबसे ज़्यादा डेवलप्ड किया गया है। तो ये सब सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो किसके थ्रू डेवलप्ड हुई हैं, ह्यूमन बींग्स या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और इनका जो मिनरल्स वगैरह आयरन स्टील का जो यूज़ है वो किसके लिए होता है, वो पॉपुलेशन ही यूज़ करती है। तो इस हिसाब से यदि हम साइड बाय साइड देखें तो इस टाइप से ये एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर, तो फिजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर पॉपुलेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले क्लाइमेट, सॉइल, और भी सारे जो पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा जो फिज़िकली चीज़ें, जो फिज़िकल मतलब हो जाएगा सॉइल, वाटर, लैंड, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो किसके थ्रू यूज़ होते हैं, तो फिज़िकल फैक्टर्स आ जाएंगे इसके अंदर, है ना। कल्चरल फैक्टर्स आ जाएंगे, जिसमें कल्चर मतलब ह्यूमन के लिए, हम लोग अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम हैं तो हमारे लिए सबसे पहले क्या की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड की, वाटर की, एयर की। तो लैंड, वाटर, एयर हो गए हमारे फूड आइटम्स किस में ग्रो होते हैं, तो फूड वगैरह जो है वो हमें सॉइल में ग्रो होते हैं, तो ये हमारे आ जाएंगे फिजिकल फैक्टर। उसके बाद जो हमारे ट्रेडिशंस एंड बिहेवियर्स हैं वो आ जाएंगे कल्चरल फैक्टर्स में। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, सब हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट वगैरह हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो आ जाएंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स में।
अब हम यहाँ पर इंडिया में सेफ तो हैं, लेकिन कई सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कोई मतलब जो वॉर्स होने लगती हैं, या फिर इकोनॉमिक हार्डशिप हो जाती है, या फिर कोई भी और भी जो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं वो फिज़िकल फैक्टर्स में आएंगी। जैसे 1947 में किसकी, इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, उसमें कई सारे पीपल्स माइग्रेट हो गए थे और उसके बाद वो कहाँ पहुँच गए थे, एक दूसरी जगह पहुँच गए थे। तो उसके कारण ये किस में आ जाएंगे, ये सारे जो फैक्टर्स हैं। जैसे यदि आतंकवादी वगैरह होते हैं तो वो यदि अटैक कर दे तो हम लोग अपने यहाँ कहीं और चले जाएं, तो वो किस में आ जाएगा, पॉलिटिकल फैक्टर्स में। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाएंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो पॉलिटिकल फैक्टर्स में आ जाएंगे।